आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं तांत्रिक प्रवीण कुमार तिवारी आप सभी लोगों का अपने प्रेतरा सरकार शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं भगवान श्री सीताराम की कृपा होगी, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक उपाय फिर बता रहा हूं आपको। यह उपाय हमारे घर की क्रिया के लिए होता है। मैं ये कैसे जानूं कि यह हमारे घर में एक नेगेटिविटी ऊर्जा पास कर रही है। इसके निम्न उपाय है। इसका प्रयोग भी बहुत अच्छा अद्भुत प्रयोग है। हमारा मानना यह है कि हमारे घर से दूर कोई साधक है या कोई तांत्रिक है या कोई बाबा है या कोई गुनिया है, ये निम्न निम्न भाषाएं हैं, उन्हीं का प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूँ। हो सकता है हमारे घर की कोई बेटी, बहन या माँ इस निगेटिविटी ऊर्जा से परेशान हो। ऐसा भी हो सकता है हमारा कोई भाई परेशान हो। होता क्या है, निगेटिविटी ऊर्जा की पहचान अद्भुत पहचान है और हम सभी लोग साधारण व्यक्ति इसकी पहचान कर सकते हैं। मैंने काफ़ी इसका अनुभव करने के बाद यह वीडियो आज मैं आप लोगों की समझ फिर लाया हूँ। होता क्या है कि जब मैं लाख कोशिश करने के बाद मैं यथास्थान ही रहता हूँ, मैं कितना ही अच्छा करूँ लेकिन उसका रिजल्ट जीरो आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं कोई कार्य कल हो जाएगा, लेकिन कल आने से पहले मेरा कार्य बेकार हो जाता है या कार्य असफल हो जाता है। मुझे ये सोच लेना चाहिए, या हमारे घर का कोई पितृ या हमारे कुल का कोई देव या हमारे घर में कोई बैठी निगेटिविटी ऊर्जा, इस ऊर्जा के कारण हमारे घर में ये बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। जहां तक मैंने देखा है कि अगर हमारे घर के कुल के देव या कुल की देवी विघ्न बाधा में फंस जाती है या कुल के देव या कुल की देवी के कारण हमारे घर की पद उन्नत नहीं होती है, जिसे हम अपनी भाषा में कहें संतान उत्पत्ति। मैंने देखा है काफ़ी हमारी बहनें, काफ़ी बेटियां हमारी, काफ़ी माताएं जो भी हैं वो पुत्र प्राप्ति की ओर नहीं जाती हैं। अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज मैं कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। एक छोटा सा उपाय इसमें मैं दे रहा हूँ, जिसको मैं कुल देवी के रूप में देखता हूँ या कुल देव के रूप में देखता हूँ। इस उपाय को करने से यह 100% गारंटी के साथ ये उपाय होता है। अगर हमारा कुल का देव रुष्ट है, हमारी बेटी में या हमारी माँ में, हमारी बहन में कोई बीमारी नहीं है, तो इस उपाय को आप करेंगे, इसका रिजल्ट 100% आता ही आता है। होता क्या है, एक छोटी सी तांबे की प्लेट मुझे लेनी होती है। उस तांबे की प्लेट में मुझे एक सुपारी रखनी है। उस सुपारी को करना क्या है, हमारे भाई पूछते हैं कि उसका करना क्या है, तो मेरा मानना यह है कि हमें एक सुपारी रखनी है, एक तांबे की छोटी प्लेट, उस प्लेट में पीले कलर के चावल होने चाहिए। उस पर उसको सुपारी को मुझे रखना है। जब मैं सुपारी को रखूंगा तो उसे माता कुल की देवी के रूप में मैं स्थापित करूंगा। यह अनुष्ठान 11 दिन का है। यहाँ तक है कि उसका मुझे पंचोपचार पूजन नित्य करना है। उसके लिए मुझे कोई एक पूजा का जगह कंफर्म नहीं चाहिए कि मैंने आज पूजा के घर में ही करनी है या ये कोई रूम ही चाहिए उसके लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी यथा सामर्थ्य, जहां आप नित्य एक समय निर्धारित समय होता है इसके लिए। मुझे अगर दिन में 11 बजे उस कार्य को करना है तो मैं 11 बजे करूंगा। अगर मुझे सुबह 4 बजे करना है तो वो सुबह 4 बजे ही होगा। अगर शाम 4 बजे करना है तो वो शाम 4 बजे होगा। हमारा मानना यह है कि उस क्रिया को आप जो सुपारी आप रखे, माँ का रूप लेके मैं साधना कर रहा हूँ। हे माता, मेरे परिवार की सदी उन्नति के लिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। अक्सर होता क्या है कि हमारे परिवार में कर्जे बढ़ते हैं, बच्चों का मन एकाग्रता पर नहीं रहता है, हमारे घर में अक्सर कलह रहता है, हमारे घर में बाधाएं आती हैं, हम गुनिया ओझाओं के पास जाते हैं, वो भांति भांति की बात बताते हैं मुझे। इसके कारण इसी का एक छोटा उपाय है। अगर मैंने एक प्लेट में पीले चावल और एक सुपारी रख के मुझे पंचोपचार पूजन करना है, उसका माता का नाम रखना है, जो भी आपकी कुल की देवी। अगर आपको कुल की देवी का नाम पता नहीं है तो आप अपनी माँ को मान लीजिए, हे माता, या आप कुल की देवी और कुल देव दोनों ही एक साथ आकर्षण कर सकते हैं। अगर मुझे कुल के देव या कुल की देवी का ज्ञात नहीं है तो मुझे सुपारी प्लस में एक मुझे इलायची और एक लौंग रखनी है। अगर मैं इसको रखूंगा, उसके साथ मुझे पंचोपचार पूजन करना है। पहले उसी सुपारी पर जिसे मैं माँ मान रहा हूँ, उस माता का मुझे तिलक करना है। पहले पैर धुलने हैं, फिर वस्त्र देने हैं, फिर उसको तिलक करना है। जब वहाँ तिलक कर देंगे हम, फिर यथासामर्थ्य पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन, जो आपका पंचोपचार में सामग्री लगे उसे लगाएंगे आप। उसके बाद एक सिक्का होना चाहिए आपके पास, उस पर नील लगी होनी चाहिए, जिसे हम पहले समय में सूखी नील कहते थे। उस सूखी नील पर वो सिक्का होना चाहिए।
जब मैं माता को यथा सामर्थ्य दक्षिणा समर्पित करूंगा तो वो सामर्थ्य होना चाहिए हमारा। उस सामर्थ्य के हिसाब से मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं इस क्रिया को करें। यह क्रिया आप 21 दिन तक करेंगे। यह 100% जवाबदारी होगी कि आपके घर का कलह और पद उन्नति बराबर